जिंदगी में कभी कभार हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसके परिणाम तथा उसकी भयावहता का हम उसी समय कल्पना नहीं कर पाते। ऐसे ही कुछ घटना मेरे साथ हुआ जब मैं छोटा था। दशहरे की समय था और चारों ओर माँ के आगमन से जैसे एक खुशी की माहौल था। मेरे गांव में तब दशहरे के लिए मेले लगी हुई थी। घर में सब खाने के बाद मेले में लगे एक पौराणिक नाटक देखने के लिए मेरे पापा चाचा दादा जी घर से निकल गए। मैं भी उनके साथ जाना चाहता था पर मेरे माँ ने मना कर दिया और वो चले गए। मेरी मन दुखी थी क्योंकि मैं जाना चाहता था और मैं उसे ही दुखी मन से ही सो गया। रात की करीब 11:20 पे मेरी नींद खुली। मेले में चल रही नाटक की आवाज़ ने मेरी नींद खराब कर दिया था। मैंने देखा कि मेरी माँ और दादी गहरी नींद में सो रहे थे। उसी वक्त मैंने एक ऐसी बेवकूफ़ी भरी फैसला लिया जो शायद मुझे उस दिन नहीं लेना चाहिए था। मैंने सोचा कि मेले तो बस घर के पास में ही चल रहा है, चलता हूँ, थोड़ी देर घूम के चला आता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अपनी इस बेवकूफ़ी भरी फैसले के साथ मैं उस दिन घर से रात को निकल गया। भले ही मेले में लगने वाली नाटक की आवाज़ ने उस रात की भयानक सन्नाटा को थोड़ी दूर करती थी, पर इतना भी नहीं। आसपास के माहौल में डर था। मैंने हिम्मत करके घर से बाहर तो निकल गया था, लेकिन रास्ते के अंधेरे में मेरी वो हिम्मत डर में बदल गया। कुछ दूर जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ। जब मैं मुड़ के देखा तो मेरे पीछे कोई आदमी आ रहा था। रात में उस आदमी और उसकी परछाई मेरे सांस को रुकाने के लिए काफ़ी था। मैं डर गया। वो आदमी मेरे पास आया और मैंने देखा कि वो हमारे गांव की हेमंत चाचा थे, जिन्हें लोग हेमंत बाबा के नाम से जानते थे। गांव में सभी लोग अपने बच्चे को इनसे दूर रखते थे और हमेशा डराते थे कि ये बच्चे को भूत को दे देते हैं। कुछ तो अजीब था इनमें। लंबे और जटाधारी बाल, विभिन्न तरह की माली, लॉकेट जो वो अपनी गले में टांग के रखे थे। वो मेरे पास आके बोले कि तू बिरजू का बेटा है ना? मैं हाँ में सर हिलाया। यहाँ अकेले इतनी रात को कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मेला देखने के लिए। अकेले ही? मैं फिर से हाँ में सर हिलाया, जवाब दिया। फिर वो यहाँ वहाँ चारों ओर नज़र घुमाए और बोले कि मैं भी उसी ओर ही जा रहा हूँ, तो बच्चा है, अकेले जाना ठीक नहीं है, चल मेरे साथ। ये कह के उन्होंने मुझे उठा लिया। मैं भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे भी ये ठीक लगा, पर कुछ दूर जाने के बाद मुझे उनके हाव भाव में थोड़ी सी अजीब लगा। वो बार बार यहाँ वहाँ देख रहे थे और मुझे कस के पकड़े हुए थे। तभी मुझे ख्याल आया कि हम जिस ओर जा रहे थे वो मेले जाने की रास्ता नहीं थी। मेले की आवाज़ बढ़ने की जगह और भी ज़्यादा घटते जा रहा था। मैंने देखा कि यह रास्ता वो रास्ता नहीं था, बल्कि यह रास्ता और भी ज़्यादा सुनसान और अंधेरे से भरा हुआ था। मैं कुछ कह पाती इससे पहले उन्होंने मुझे नाक में कुछ सूंघा दिया और मेरे आंखों के आगे अंधेरे छा गया। फिर लोगों की चिल्लाने की आवाज़ से मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि मैं बिल्कुल नंगे केले के पत्ते के ऊपर सोया था। मेरे शरीर में सिंदूर और फूल लगाया गया था। बहुत सारी पूजा सामग्री यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। हवन कुंड में आग लगी हुई थी और लोग हेमंत बाबा को मार रहे थे। कुछ देर बाद मेरे माँ आए और उन्होंने मुझे रोते हुए उठा के घर ले गए। उसके बाद कई साल की समय बीत गया। मैं हर बार घर वालों को इसके बारे में पूछता कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन कोई भी मुझे इसकी जवाब नहीं देता था। लेकिन एक बार मेरी माँ ने मुझे बताया कि उस दिन रात को हेमंत बाबा ने मुझे अपनी तंत्र पूजा की सिद्धि के लिए बलि देने के लिए ले गया था। यह बात सुनकर मैं दंग रह गया।